अस्सलामुअलैकुम हज़रात ग्रामी। आने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से कामरान शाहिद, मज़हर अब्बास और मुनीब फ़ारूक ने बड़ा मज़े का तज्ज़िया किया है। आप सुनेंगे, यकीनन महज़ूज़ होंगे। भारतीय ऑर्डिनेंस के जरिए बड़ी दिलचस्प है। ये कामरान साहब जरा नोट जनाब कीजिए जनाब जनाब कि उस आपकी तरफ ही मैं तरमीम के हूँ। अंदर है जी कि आपने जो रिमांड 90 रोज से 14 पर लाए, 14 से आप फिर 30 पर ले गए, चले अच्छा जी ठीक है। आपने जो ओरिजिनल कानून में भी नहीं थी कि अरेस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हो सकता था, आपने अरेस्ट को इंक्वायरी स्टेज पे ठोक दिया। ठीक। क्यों? कि जी जैसे ही कोई इंक्वायरी शुरू होगी तो चेयरमैन नैब की मर्जी है कि वो जिस मर्जी को अरेस्ट करवाना है करवा दे। बिल्कुल। अरे भाई, वो गैर जमहूरी था, वो जुल्म था, तो आपने तो कौन ये सा कैसे नेक काम सही? कर बिल्कुल दिया? सही, बिल्कुल सही, आपने भी वही किया है। बिल्कुल सही। ठीक, ये कैसे सही हो गया? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम लोग, मेरी पूरी हमदर्दियां हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, जो बेचारों, जो मियां जावेद लतीफ साहब समेत जो लोग खजल हुए अच्छा, और मुझे जिनके कभी साथ इससे बड़ा हमदर्दी बुरा नहीं हुई, सलूक वैसे हुआ, पता नहीं क्या चाहे वजह। वो जी, शायद बहरहाल। खान अब्बास हो। अच्छा। हाँ, वो अब आप थोड़ा सा हमदर्दाना रवैया नहीं रखते शायद, तो इसलिए मतलब इनके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आज अगर यही कुछ तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्तों के साथ होगा और इसी तरह की कानून साजी होगी, इसी तरह की विक्टिमाइज करने के लिए लोगों को कानून साजी होगी, तो यकीन मानिए वो कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं करेगा। ये जहन में रखिए कि ना सियासत पहले किसी की खत्म हुई है, ना सियासत अब खत्म होगी। अब ठीक है जी, झूठे सच्चे आप बातें कर लें, जो मर्जी कर लें कि जी हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मैं लेकिन तो मुनीर साहब एक बात बताएं, बहसियत एक चेयरमैन आम तहरीक पाकिस्तानी और इंसाफ जो बहसियत है एक, उनकी तो कोई जी पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है जिस तरह जरदारी फैमिली या भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली की है। वो अगर इस इलेक्शन से माइनस होते हैं तो वो तो 5 साल का मतलब हो कि ही विल बी टचिंग 80 नेक्स्ट टाइम। तो उनके मुतालिक हम किस तरह इतना वसूख से कह सकते हैं कि अगर वो माइनस होंगे तो फिर वो वक्ती तौर पे माइनस होंगे? वो तो बड़े मुश्किल में होंगी उनकी पॉलिटिकल लेगेसी, वो है ही नहीं उनकी। तो ये बात देखिए, ये आपकी बात अपनी जगह, इसमें वजन है, लेकिन कामरान साहब एक ज़हन में रखिएगा कि जो इस वक्त एक पूरा वेव है जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, मैं मानता हूं कि माइनस खान तहरीक इंसाफ शायद नहीं रहेगी, लेकिन जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का वोटर है इस वक्त भी जो मौजूद है, देखिए हर वोटर तो या हर सपोर्टर तो 9 मई के लेकिन वाकयात में मुनीर भाई इन्वॉल्व मुझे एक नहीं था बात ना, बताएं, कुछ लोग ये जो कुछ कर रहे हैं पीएमएलएन जी जी वाले, और जो इनकी परफॉर्मेंस है 1.5 साल की, और जो इनका अब नया बयानिया बन चुका है, जो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, शायद मदर साहब को भी उस तरह समझ नहीं आया होगा जितना क्लियर कट पहले था, शायद आपको भी एक्सप्लेन ना कर पाए कि नया बयानिया इनका है क्या, अब ये कहां पे खड़े हुए हैं इस वक्त, डेमोक्रेसी को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके, या जिस तरह से सपोर्ट मिले वहीं से बिस्मिल्लाह, बस हम आपके साथ हैं। तो आपके ख्याल में इसके बावजूद क्या ये देखिए जीत सकेंगे इलेक्शन? मतलब इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि लोग वोट देंगे इनको जाके? कामरान साहब देखिए, अभी जो लेटेस्ट जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चले भागदौड़ है, आईएमएफ का आपका एक वो है, आपको एक थोड़ा सा ब्रीदर मिल गया है, थोड़ी सी आपकी मईशत शायद बेहतर हो रही है और शायद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई जादू हो जाएगा जिससे हर चीज़ दुरुस्त हो जाएगी, वो तो नहीं है और ना ही वो हो सकता है। हमें अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ऑन ग्राउंड, क्योंकि अभी तो इमरान खान साहब सीन से हटे नहीं है, ना गिरफ्तार हुए ना अहल हुए, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो भी इंटैक्ट है। उसमें कमी जरूर आई होगी 5-10% की, लेकिन वो अभी भी बाकी जमातों से ज्यादा है। और वो जो नैरेटिव था, बेशक वो झूठ पर मबनी था खान का, वो अब भी लोगों में जिंदा है। उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? उसको कैसे, मेरे या आपके कहने से हम उसको क्रिटिसाइज जितना मर्जी दिन रात बैठ के करते रहे, वो खत्म तो नहीं हुआ। मेरा आप ख्याल जाके है, गली बाजारों में मैं जाइए, आपको एक मशवरा लोगों से देता बात हूं, कीजिए, वो आज भी मौजूद है। मैं एक मशवरा देता हूं, इस्टेब्लिशमेंट को एक मशवरा देता हूं कि इन चेहरों पे तो वोट नहीं पड़ने जो इनकी परफॉर्मेंस है, मजहर साहब जैसे, मेरे जैसे, मुनीर फारूक साहब जैसे, इन जैसे, हम नहीं कह रहे हमें तलाश करें, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं। आप जो है इस तरह के कोई रोशन चेहरे देखें जो कि चेयरमैन तहरीक साहब का मुकाबला कर सके। मियां जावेद लतीफ साहब नहीं कर सकेंगे मेरे भाई, ये मैं इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं। ये आप रोशन चेहरों को देखें, जैसे हम जिन पे कोई डेंट नहीं लगा हुआ, जिनकी परफॉर्मेंस पे कोई दाग नहीं है, जिन्होंने कोई इस तरह की हरकतें नहीं की। मियां साहब को कोई टॉर्च लाइट दे दे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मजहर अब्बास साहब को और मुनीर फारूक साहब को आप जो है वो मैं आपको जवाब दे देता हूं। और किस तरह जी, का जी, जवाब दे देता द हूं। बर्थडे बॉय और मजहर किस तरह अब्बास कहा विल जाता है? स्पीक नाउ, द बर्थडे बॉय। यस नहीं, और प्लीज, आई अपने एम आप को लिसनिंग टू किस यू। तरह पेश किया जा सकता है ये बता दें। यार आप तो मियां साहब बोले ना, आपको तो मैं वोट पड़ना बता ही नहीं। देता हूं। आगे चले। जी 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 मजहर साहब।
जावेद साहब, इंटेलिजेंस एजेंसीज में स्पेशल ब्रांच हो, आईबी हो, इनमें एक रजिस्टर होता है हु इज हु, और उसके अंदर मुअज़्ज़िज़ीन के नाम होते हैं, उसके अंदर उन लोगों के नाम होते हैं जो नापसंदीदा होते हैं, और उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं लोग केयर टेकर के लिए, जिनको और ज़्यादा आपने मदद करनी होती है, वजारतें दे। आपको पता है कि सारी फाइलें जब तक क्लियरेंस नहीं हो उस वक्त तक कोई वजीर भी नहीं बन सकता। तो मेरा ख्याल है वो रजिस्टर जो है वो दोबारा देखना चाहिए, हु इज़ हु। मदर साहब, और उस रजिस्टर में उसमें तलाश अगर करना चाहिए शुरफा का रजिस्टर होगा ना वाले वक्त के लिए, उसमें अगर शुरफा का होगा नाम लिस्ट होगी, फिर उसमें जवाब आप ही तो टॉप समझिए। पे होंगे। तो आप, मजहर साहब सानू फिर जवाब ही है। हाँ जी, आपको जवाब ही है यहाँ पे। सामीन, आपने तज्ज़िया सुना, यकीनन आप महसूस हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।